नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल धनवानी है। फिर से और एक बार मेरे चैनल गेम चेंजर्स AKD के ऊपर आपका स्वागत है। कल मैं आपसे बात कर रहा था मेरे पिछले वीडियो में कि माइंडसेट और मनी की ब्लूप्रिंट कैसे बढ़ाई जाए। कुछ टेक्नोलॉजीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। आज मैं आपसे शेयर करूंगा लॉ ऑफ मनी अट्रैक्शन। लॉ ऑफ मनी, पैसों को ज़्यादा आकर्षक अट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है। एंड तक देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये भी और बहुत ही यूज़फुल भी है। थैंक यू। दोस्तों, एक बड़ा और एक सीक्रेट है मनी के बारे में, पैसों के बारे में। मैंने आपको समझाया था कि मनी को अपनी कॉन्शियसनेस होती है ना। तो आप जब भी पैसा स्पेंड करें किसी भी सूरत में, किसी को कैश दें या चेक दें या ऑनलाइन पेमेंट पे जब आप क्रेडिट कार्ड की चेकआउट करते हैं, चेकआउट का बटन दबाते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स डालने के बाद, तो हमें क्या करना चाहिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो साहब, हम जब भी किसी को अगर पैसा देते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कैश में देते हैं, एक थॉट फॉर्म में अपने आप में आदत डालिए। पैसे को जब रिलीज़ करने से पहले यूँ समझिए कि एक चिड़िया जैसे एक जीती जागती चीज़ है आपके हाथ में, पैसा है ना। उस पैसे को आप थॉट फॉर्म में कहें, ओ मनी, आई लव यू, आई रिलीज़ यू विथ लव, गो फीड द हंग्री, clothe the naked and come back to me many times more। यानी कि ओ पैसा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत ईज़िली बहुत प्यार से रिलीज़ कर रहा हूँ। जाइए, भूखों को खाना खिलाइए, नंगों को कपड़ा पहनाकर बहुत गुना ज़्यादा लौट कर मेरे पास वापस आइए और चूम के यूँ किसी को दिल के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा ही, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। पैसे को हमेशा ऐसा खुशी से रिलीज़ करना चाहिए, यूँ दिल न छोड़ के, बार्गेन करके, बैड फीलिंग्स के साथ, नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं। और जब भी आप चेक लिखते हो, चाहे आपका अकाउंट ओवरड्रॉन हो या लोन्स के में डूबे हुए हो या किसी भी, व्हेनेवर यू राइट अ चेक, बहुत अच्छे फीलिंग्स के साथ चेक लिखें, मस्त चेक को किस करें और यही थॉट फॉर्म में बोलकर आप रिलीज़ कीजिए जिसको भी जो पेमेंट देनी हो। सेम थिंग ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर, ये एक अदा है पैसे को रिलीज़ करने के लिए। करते जाइए, देखिए क्या होता है, ठीक है ना। आप मुझे बताना ये प्रैक्टिस करके क्या होता है। जो लोग यहाँ से सोचते हैं ना, वो बोलेंगे साला कुछ नहीं हुआ, उनके पास कुछ होगा भी नहीं। ये एक अदा है, एक स्टाइल है, एक आदमी के बिलीफ से अपना बिलीफ पैदा करके इस तरह से आदमी ने रिलीज़ करते जाना चाहिए। हमेशा बहुत खुशी के दिल से पैसों को बहुत खुशी से रिलीज़ करते रहना चाहिए। दोस्तों, एक ये रहा पैसों को रिलीज़ किस तरह से, खर्च किस अदा से किया जाता है। दूसरा सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है चैरिटी, दान देना। दान देना भी बड़ी एक साइंस है, एक कला भी है और एक साइंस भी है। इसका मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। आप फ़र्ज़ करो किसी मासी को या रिश्तेदार को पैसा देते हो वगैरह और अपने दिल में समझते हो कि यार ये मैंने अपने दान खाते में लिख दिया। नहीं, वो दान नहीं होता, वो आपका धर्म, आपका कर्तव्य बनता है।
वो आपके दान खाते में नहीं जाता, नंबर 1। अगर आपने किसी बदमाश आदमी को, सपोज़ कोई आता है भिखारी जैसे, यहाँ एक सॉफ्ट स्टोरी लेकर आता है, सैड स्टोरी आपके पास, और आप उस आदमी को एक 10,000 दे देते हो उसके ऊपर दया खाकर, ठीक है, वो उस आपको एक स्टोरी बता के उसने आपसे इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे निकाल लिए, आपने पैसे दे भी दिए, आपने अब मेंटली उसको दान खाते में डाल दिया कि चलो मेरी तरफ से एक चैरिटी मैंने कर दी। तो ये आदमी उस पैसों से अगर शराब पी के या ड्रग्स लेके मर्डर करता है, वो सारा चीज़ आपके ऊपर लगेगा। ये एक लाइफ की टेक्नोलॉजी, आप मानो या ना मानो, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। मेरी ब्लाइंड स्पॉट की वीडियो देखना तो आपको समझ आएगा ब्लाइंड स्पॉट क्या चीज़ होती है। ये एक हकीकत है। लेकिन चैरिटी बाय इटसेल्फ बड़े चमत्कार करती है। चैरिटी करने से, सही ढंग की चैरिटी करने से बहुत गुना ज़्यादा पैसा हमारे पास लौट के आता है। और किसी भी तरीके से अगर हमने पैसा कमाया हुआ हो तो हमारा बैलेंस पैसा ब्लेस्ड होता है। ये एक हकीकत है। चैरिटी एक बड़ी साइंस है आप में ही। चैरिटी के विषय में आप पूछेंगे कि चैरिटी हमें कितना चाहिए, ये तो बहुत जानी मानी कॉमन चीज़ है कि अपनी इनकम का 10% करना चाहिए। किसको करना चाहिए? जो आदमी, इंसान को ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिले। मैंने आपको बताया, रिश्तेदारों को पैसे देना ये आपका धर्म है, ये आपकी ड्यूटी है। उसको चैरिटी में आप नहीं तोल सकते। किसी गरीबों को इस तरह से, उस तरह से, इंडिविजुअल्स को दिया, चलो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन चैरिटी का असर तो बहुत गुना ज़्यादा होता ही है, अच्छा होता है। हमारा पैसा जिसी भी तरीके से कमाया हुआ हो, हमारे पास अगर आया है तो वो ब्लेस्ड भी हो जाता है। लेकिन इसका ऑप्टिमम अगर फ़ायदा आप चैरिटी का लेना चाहते हैं तो इस तरह से ऐसी कोई स्पिरिचुअल संस्था में दें जो एजुकेशन भी चलाती हो, हॉस्पिटल्स भी चलाती हो, लोगों को, गरीबों को मुफ्त का इलाज, दवाइयाँ, और जो एजुकेशन स्कूल्स कॉलेजेस भी चलाते हो। तो आपका पैसा अगर ऐसी संस्था में जाता है जहाँ पे पर्सनालिटी नहीं और इम्पार्शियलिटी नहीं है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, डजेंट मैटर। अगर एजुकेशन में जाता है, अगर मेडिकल में जाता है, या ऑर्फनेजेस में जाता है, या लोगों को, भूखों को खाना खिलाने में जाता है, वो हर भाग से उतना गुना ज़्यादा लौट कर वो आपको लगता है, वापस आता है। ये बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का इफ़ेक्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे भी चैरिटी करने का बहुत शौक़ है, था। मेरे लाइफ में 3 बार बहुत सीरियस अप्स और टोटल डाउन्स, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग अप्स एंड डाउन्स आए हैं मेरे लाइफ में, 3 टाइम्स, जहाँ पे मैं मल्टी मिलियनर टर्नओवर और एसेट से लेके मैं 0 तक आ गया था श्रीलंका में मेरे से 2 बार हुआ। तो मैं एक ऐसे स्टेज पे था, तो केरला की माँ है, मैं उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उनके साथ मेरी इंटरैक्शन हुई। उन्होंने भी चैरिटी के विषय में बात किया। मैंने फिर उनसे बात की जो मेरी एक्चुअल नीड थी उस वक्त की, कि आप चैरिटी की बात करते हो, मैं तड़प रहा हूँ चैरिटी देने के लिए, लेकिन जो मेरी अभी इनकम आ रही है, मेरे इतने लायबिलिटीज़ हैं, मेरे को पगारें देने के लिए हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, पूरा जगलिंग करना पड़ता है कि कौन सा पैसा मैं पगारों को कब दूं, लाइट का बिल कब दूं, रेंट्स कब दूं, ये इंस्टॉलमेंट्स कब दूं, कैसे दूं, बहुत इतना मेरे को जगलिंग करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल होता है हमेशा। हर पेमेंट के लिए मैं डिले हो रहा हूँ, और ये मेरी हकीकत की सिचुएशन थी उस टाइम की। तो मैंने कहा जब मेरे पास पैसा ही शॉर्टेज में है कि जो मैं अपनी ज़रूरतों के लिए पूरा नहीं कर पा रहा, तो मैं चैरिटी कहाँ से करूँगा? मैं करना चाहता हूँ इस सिचुएशन में से उठने के लिए। उन्होंने फैंटास्टिक सॉल्यूशन दिया मुझको, बहुत अच्छा मिसाल दिया मुझे, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि तुम रोज़ बेटा खाना खाते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल खाना। तुम्हारे घर वाले खाना खाते हैं? हाँ। उसके लिए तो पैसा तुम कैसे भी अरेंज करते ही हो ना। उन्होंने कहा कि अगर तुम कहीं से भी पैसा नहीं है तुमको,
जो पर्सनल चीज़ के लिए आप जो खर्च कर रहे हो एटलीस्ट उसमें से 10% देना शुरू करो। मैंने कहा वाह, क्या सॉल्यूशन है। अगर मेरे पास बचा ही सिर्फ खाना खाने के लिए, मैं 3 टाइम्स की जगह पे 2 टाइम खा के 1 टाइम मैं गरीबों को, भूखों को खाना खिलाऊं। बाय द वे, भूखों को खाना खिलाना सबसे प्रथम चैरिटी माना गया है, नंबर 1, सुपर नंबर 1। सो चैरिटी के विषय में ये है, चैरिटी एक बहुत असरदारी चीज़ है। चैरिटी देने के लिए भी आदमी में दम चाहिए, स्पेशली जिनको बहुत बड़ी इनकम होती हो। 10% निकालना जिगर चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, सभी लोग नहीं कर पाते हैं। ये मेरा अनुभव, अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में सिखाया, थोड़ी थोड़ी बातों में रईस बनते रहना, टिप्स देते रहना वगैरह, मेक गुड फील गुड, ये आदत भी डालना बहुत ज़रूरी है। आपके सैलरी में से नहीं हो पाता है, अपने पर्सनल चीज़ों में से आप ज़रूर देते रहिए। दोस्तों, ये तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हुए, और ये डेफिनेटली लॉ ऑफ मनी है। इट अट्रैक्ट्स मनी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। हर मज़हब में, ज्यूज़ हो, क्रिश्चियंस में टीथिंग, सिखों में भी होती है, मुस्लिम्स में तो होता ही होता है 100% वगैरह। दान का हर रिलीजन में कहा गया हुआ है, और ये टेक्नोलॉजी बहुत सही है। अच्छा, दूसरा ये है कि बिफोर आई फॉरगेट and make this video also big, आप क्या करें जिससे आप पैसा बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। टेक्निकल बातों को छोड़ो, पैसे का लक्ष्य भी छोड़ दो, टेक्निकल पैसे का लक्ष्य वगैरह टारगेट्स रखो, लेकिन पैसा कमाने के लिए आप क्या करो, आप पैसे को गोल मत बनाओ, आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करो। आप देखो, आप जगत के लिए ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने 10,000 रुपये वर्थ वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपके पास 10,000 रुपये वर्थ आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली। आपने $1 मिलियन वर्थ का प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन आपने दिया लोगों को, आपके पास उतना ज़रूर आएगा। आपने अगर $1 बिलियन का बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया और आपने शेयर किया करेक्ट टेक्निकल लीगल तरीक़ों से, आपके पास वो आना ही है। मिसाल आपके सामने बहुत है, बहुत ज़्यादा है। बिल गेट्स, उन्होंने क्या तो प्रॉब्लम सॉल्व किया है सारी पृथ्वी, सारे मानवता के लिए, है ना। और बदले में क्या है वो आज, स्टीव जॉब्स, उसने क्या सॉल्यूशन दिया, किस तरह के प्रॉब्लम को उसने क्या क्रिएट किया और कैसे मार्केट किया। हमारे हिंदुस्तान में मिसालों का भंडार है एकदम। सॉल्व अ प्रॉब्लम, फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अगर आप जिस मैग्नीट्यूड के प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशंस पैदा करोगे, वो वैल्यू उतनी आपके पास आनी है। ये एक टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर ये चलाना बहुत ज़रूरी है, ऊपर वाले की कृपा पाना बहुत ज़रूरी है। ये आइडियाज़ किस तरह से पाई जाएं, ये भी आप में टेक्नोलॉजी है। हर कोई सब कुछ नहीं बन सकता, हर इंसान अपनी मेंटल और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से बनता है, फिर कर्मों का भी बड़ा चक्कर है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पैसों के विषय में मैं और कंटिन्यू करूँगा मेरे आगे वाली वीडियो पर। आई होप मेरी ये आज की इंसाइट लॉ ऑफ मनी की आपको अच्छी लगी। ये लॉ ऑफ मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, आप प्रैक्टिस करें, अमीर बने। मुझे बताएं कि आप कितना गेन किए मेरे इंसाइट से। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, अगर अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब छोड़ो, शेयर ज़रूर करना सभी लोगों के साथ। बहुत लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस, बाय, टेक केयर, लव यू।